कृपा दृष्टि, भगवान की वो नजर जो सब कुछ बदल देती है। ये सिर्फ देखना नहीं, एक एहसास है जो डर को पिघला देती है और मुश्किलों को छोटा कर देती है। ये कृपा कमाई नहीं जाती, ये सच्चे प्यार का तोहफा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद। आपकी सच्चाई कृपा को चुंबक की तरह खींचती है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। विनम्रता से भगवान की रोशनी अंदर आने का रास्ता खुलता है। रोशनी हमेशा इंतजार कर रही है, आपको बस खिड़की खोलनी है। यही सबसे बड़ा लक्ष्य है, हर पल भगवान की कृपा भरी नजर के नीचे जीना। पंढरपुर में रुक्मिणी ने भगवान विट्ठल से पूछा, आपका सच्चा भक्त कौन है? विट्ठल बोले, सच्चे भक्त खाली दिल से आते हैं, इच्छाओं से खाली। वे कुछ मांगते नहीं, बस मेरे साथ रहना चाहते हैं। उनकी मौजूदगी ही प्रार्थना है। भगवान आपका दिल चाहते हैं, आपकी इच्छाओं की लिस्ट नहीं। अपने दिल को अपनी भेंट बनने दो, तभी आप सच में जुड़ते हो। मंदिरों में क्यों जाते हैं? क्या अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए या कोई गहरा कारण है? कई लोग भगवान को वेंडिंग मशीन की तरह समझते हैं, प्रार्थनाएं डालो, नतीजे पाओ। पर सच्ची भक्ति अलग है। यह भावना के बारे में है, लेन देन के बारे में नहीं। जैसे एक बच्चा बिना किसी वजह के अपनी मां को गले लगाता है, वैसे ही शुद्ध प्रेम भगवान को छूता है। एक सच्चा भक्त प्यार देने जाता है, कुछ पाने नहीं। मंदिर कोई बाजार नहीं, बल्कि एक प्यारे का घर है। लक्ष्य अंदरूनी बदलाव है, बाहरी फायदा नहीं। जुड़ाव ढूंढो, सुधार नहीं। अगली बार चुपचाप खड़े हो, सांस लो और कृतज्ञता महसूस करो। बिना किसी उम्मीद के प्यार आपको शांति और एक शांत मन महसूस होगा। उस पल में आप वहां होने का असली कारण समझोगे। सच्ची भक्ति मौजूदगी के बारे में है, रिक्वेस्ट के बारे में नहीं। अपने दिल को बोलने दो और आपको भक्ति का राज मिल जाएगा। तभी मंदिर सच्चे जुड़ाव का स्थान बन जाता है। संत तुकाराम का जीवन भक्त और भगवान के बीच के प्यार की शक्ति दिखाता है। एक साधारण आदमी, वे भगवान विट्ठल को सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि अपना टूस्ट और गाइड मानते थे। मुश्किलों और आलोचना के बावजूद उनका विश्वास और गहरा होता गया। तुकाराम की भक्ति उनका आराम थी, आराम पाने का जरिया नहीं। एक बार उन्होंने बेचने के लिए रखा गन्ना भूखे बच्चों को दे दिया, एक डंठल विट्ठल के लिए बचा लिया। उनकी पत्नी ने गुस्से में उनकी पीठ पर उसे तोड़ा, पर तुकाराम मुस्कुराए, इस बात के लिए शुक्रगुजार कि वे अपने भगवान के साथ इतना भी साझा कर सके। उन्होंने हर स्थिति और व्यक्ति में भगवान को देखा। कहा जाता है कि विट्ठल खुद भेष बदल कर तुकाराम के भजन सुनने आए थे। उनके रिश्ते ने भक्त और भगवान के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया। तुकाराम हमें सिखाते हैं, सच्ची भक्ति एक प्यार भरा रिश्ता है, पूजा पाठ नहीं। भगवान को अपना साथी बनाओ और आप कभी अकेले नहीं हो। प्यार समारोह नहीं, भक्ति का दिल है। यही सच्चे जुड़ाव का रास्ता है। ध्रुव, एक 5 साल का राजकुमार, अपनी सौतेली मां द्वारा ठुकरा दिया गया और उसने अपनी मां की बुद्धिमत्ता में सांत्वना पाई। उन्होंने उसे सर्वोच्च पिता भगवान विष्णु को खोजने के लिए कहा। प्रेरित होकर ध्रुव जंगल के लिए निकल पड़ा, केवल शुद्ध इच्छा और मासूमियत से लैस। ऋषि नारद ने उसे एक सरल मंत्र दिया, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव की तीव्र तपस्या ने स्वर्ग को हिला दिया। गंभीरता से नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता से भगवान विष्णु प्रकट हुए और ध्रुव केवल उनकी उपस्थिति से ही तृप्त हो गए। उसे महसूस हुआ कि वह कांच ढूंढ रहा था, पर उसे हीरा मिल गया। विष्णु ने उसे ध्रुव तारे के रूप में एक स्थान दिया, ध्रुव तारा। ध्रुव की कहानी दिखाती है कि शुद्ध इरादा और संकल्प भगवान को पास ला सकते हैं, यहां तक कि एक बच्चे के भी। ये पूजा पाठ के बारे में नहीं, बल्कि दिल की पुकार के बारे में है। सच्ची भक्ति बदलती है और ऊपर उठाती है। एक बच्चे का शुद्ध प्यार भी भगवान को हिला सकता है। यही एक सच्चे दिल की शक्ति है। आध्यात्मिकता जटिल पूजा पाठ या अंतहीन पढ़ाई के बारे में नहीं है। असली कुंजी आपके दिल की भावना है। तुकाराम और ध्रुव जी जैसे महान भक्तों ने पूजा पाठ पर भरोसा नहीं किया। उनके पास सरल भरोसेमंद दिल थे। अभ्यास मन को शुद्ध करने के उपकरण है, लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है। कृपा प्रयास का इनाम नहीं, बल्कि प्यार का जवाब है। आपका प्रयास खिड़की साफ करने जैसा है। कृपा वह सूरज की रोशनी है जो अंदर आती है। अहंकार और क्रोध को हटाओ और दिव्य प्रेम को अपने अंदर भरने। 2 अनुशासन मायने रखता है, पर प्यार और समर्पण ज्यादा मायने रखते हैं। दिल से प्रार्थना करो, आपकी कृपा के बिना मेरे प्रयास कुछ भी नहीं है। यह विनम्रता भगवान को आकर्षित करती है। हम साधन हैं, करने वाले नहीं।
जब हर क्रिया एक प्रार्थना बन जाती है तो जीवन कृपा की ओर एक यात्रा बन जाता है। यही दिव्य प्रेम की सर्वोच्च शक्ति है। शुद्ध प्रेम का मार्ग भगवान तक पहुंचने का सबसे सुंदर तरीका है। मीराबाई, एक रानी ने कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अटूट विश्वास के साथ उपहास और खतरे का सामना किया। उनकी भक्ति एक दिल से दिल का जुड़ाव था, बौद्धिक नहीं। उनके गीत अपने प्रिय के साथ बातचीत थे, लालसा और खुशी से भरे हुए। मीरा के लिए कृष्ण सब कुछ थे, टूस्ट प्रेमी और भगवान। भगवान के लिए सच्चा प्यार सभी डर को मिटा देता है। शबरी, एक विनम्र आदिवासी महिला, ने भगवान राम के लिए अपना पूरा जीवन इंतजार किया। उन्हें मीठे जामुन छकाकर भेंट किए। राम ने उन्हें प्यार से स्वीकार किया। पूजा पाठ से ज्यादा उनकी शुद्ध भक्ति को महत्व दिया। भगवान आपके दिल में केवल प्यार देखते हैं, आपकी स्थिति या ज्ञान नहीं। मीरा और शबरी दिखाते हैं कि शुद्ध मासूम प्यार भगवान तक पहुंचने का सबसे निश्चित तरीका है। सबसे सरल दिल भगवान को जीतता है। प्यार सीखना नहीं, रास्ता है। यही भगवान के दिल तक पहुंचने का तरीका है। एक सच्चे भक्त को क्या मिलता है? जब आप अपना जीवन भगवान को समर्पित करते हो तो वे आपकी देखभाल करते हैं। जीवन में चुनौतियां आ सकती हैं, पर भगवान अंदरूनी ताकत और शांति देते हैं। वे आपकी जरूरतें पूरी करते हैं। यही दुनियावी भलाई है, पर उनका असली तोहफा है अलौकिक सुख, दुनिया से परे का आनंद। यह आनंद अटूट है, अंदर से आता है, परिस्थितियों से नहीं। यह भगवान से जुड़े होने का आनंद है। सभी दुनियावी सुख इसके मुकाबले फीके पड़ जाते हैं। भक्ति का मार्ग नुकसान नहीं, बल्कि सबसे बड़ा लाभ है। आप चिंताएं और अहंकार छोड़ते हो और शांति और आजादी पाते हो। भगवान यहाँ खुशी और उसके परे मुक्ति सुनिश्चित करते हैं। इस मार्ग पर साहस और विश्वास के साथ चलो। जब आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाते हो तो वे आपकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं। भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, यही सबसे बड़ा वादा है।